हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति पर 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर साल में राशि का परिवर्तन करते रहते हैं। साल में 12 संक्रांतियाँ होती है और 2 संक्रांतियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है, जिससे कि सब शुक्ल मंगल होता है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए आपको मकर संक्रांति के बारे में विस्तार से बताते हैं। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे, यानी कि मकर राशि में। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। पंजाब, यूपी, बिहार और तमिलनाडु में ये नई फसल काटने का समय होता है, इसलिए किसान इस दिन को आभार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस दिन तल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी परंपरा होती है और पतंगों का त्यौहार यहाँ पे गुजरात में कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से ही जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। भीष्म पितामह ने भी इसी दिन अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि यह दिन मोक्ष की प्राप्ति का शुभ समय माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की तुलना से 100 गुना अधिक फलदायी होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। यदि आप गंगा जल से स्नान करते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है, जिससे आपको कई फलों की प्राप्ति होती है। यदि गंगा नदी तक जाना संभव न हो तो बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी करता है। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के लिए आप तांबे के लोटे में पानी, दूध, सफ़ेद तिल, ध्रुवा और पुष्य डालें। इसके साथ ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य की प्राप्ति करें। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के 12 नामों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। चलिए आपको नाम बताते हैं। पहला ओम भास्कराय नमः, दूसरा ओम दिवाकराय नमः, ओम महातेजाय नमः, चौथा ओम सूर्याय नमः, पांचवा ओम आदित्याय नमः, छठवा ओम मार्तंडाय नमः, सातवा ओम हिरण्यगंभाय नमः, 8वां ओम सहस्रकिरणाय नमः, 9वां
ओम सवित्रे नमः 10वां, ओम अशुन मालिने नमः 11वां, ओम अरुणाय नमः 12वां, ओम मित्राय नमः। इन नामों का स्मरण करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का फल 100 गुना अधिक होता है। कुछ प्रमुख वस्तुएं जिसका दान अत्यंत शुभ माना गया है। तिल और गुड़। तिल और गुड़ के सेवन और दान से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि जीवन की गरीबी और अभाव की भी समाप्ति होती है। 7 अनाज सप्तधान्य गेहूँ, चावल, मूंग, बाजरा, तिल, मसूर और चना का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में शांति बनी रहती है। कंबल और वस्त्र। ठंड के इस मौसम में गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। ताम्र पात्र और झाड़ू और ताम्र पात्र का दान घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगाए और इसे गरीब और ब्राह्मणों में वितरित करें। खिचड़ी में घी डालना इसे और भी शुभ बनाता है। ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी का दान पितरों की आत्मा की शांति प्रदान करता है और घर में वंश वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। गौ माता की सेवा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुला दान करने के लिए 7 प्रकार के अनाज लेकर उन्हें गौ माता को अर्पित कर दे। इस दिन हवन और यज्ञ करना अत्यंत फलदायी होता है। यज्ञ में सफेद तिल की आहुति डालकर ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। इससे दुगना फल प्राप्त होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और लक्ष्मी का वास होता है। विशेष उपाय इन्हें करना बहुत जरूरी है। पहला, गंगा जल और हल्दी का छिड़काव। मकर संक्रांति के दिन घर में गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दूसरा, 14 दीप जलाना। घर में 14 दीप जलाने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। तीसरा, पीपल के दर्शन और उसकी पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चौथा, तिल और गुड़ का सेवन। तिल और गुड़ खाने से जीवन में खुशहाली आती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। मकर संक्रांति के अन्य अनुष्ठान। इस दिन शंख और कोड़ियों की पूजा करें। शंख में गंगा जल भरकर घर में छिड़के, इससे शुभ माना जाता है। तुला दान करें और 7 अनाजों का दान करें। सुबह शाम दीप जलाना न भूले। मकर संक्रांति न केवल एक पर्व है बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर भी है। हम इस दिन किए गए कर्म और दान से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।